सिमडेगा होते हुए उड़ीसा प्रवेश करती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट। नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्या होता है पाट क्षेत्र, किन किन जिलों में पाट क्षेत्र है, ये हम बताएंगे। यहां देखिए, ये झारखंड का मैप है, ये झारखंड का मानचित्र है। और यह मानचित्र जो है, इधर हम जिला दिखाए हैं और इधर नहीं दिखाए हैं। इस मानचित्र में इधर जिला अंकित किए हैं, इधर जिला अंकित नहीं किए हैं, क्योंकि हम इधर की चर्चा करेंगे, इधर का चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए मेहनत नहीं की है। ठीक है, देखिए, जैसे ये झारखंड का मानचित्र है, एक नमूना है, तो इधर कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, अब देखिए, उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य जो झारखंड के बॉर्डर से टच करता है। ठीक है, अब आइए यहां पर देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? पाट क्षेत्र कहलाएगा। क्या क्षेत्र कहलाएगा? पाट क्षेत्र, है ना। ये एरिया पूरा पाट एरिया कहलाएगा। अब देखिए, ये जो एरिया है वह झारखंड के किस दिशा में है? इधर क्या बोले थे? इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो पूर्वी भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, तो ये कहलाएगा पश्चिम का एरिया। ये कौन सा एरिया कहलाएगा? पश्चिम का एरिया। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको पाट क्षेत्र के साथ हम पश्चिम पठार भी बोल सकते हैं, है ना, पश्चिम भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जिला है पलामू है, लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है, और इधर फिर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए, यहां पर देखिए, झारखंड के पाट क्षेत्र, सबसे पहले समझिए कि पाट क्षेत्र होता है क्या। पाट मतलब क्या होता है? पाटना आप देखे होंगे कि जब कोई उबड़ खाबड़ जगह है तो उसको हम लोग पाटते हैं, मतलब समतल करते हैं। क्या करते हैं? समतल करते हैं। पाटना मतलब समतल करना, तो पाट मतलब हो गया समतल। पाट क्षेत्र मतलब समतल क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ये एरिया देखिए, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। ठीक है, तो इस एरिया को कहते हैं पाट क्षेत्र। क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र। आखिर क्यों कहते हैं पाट क्षेत्र? कोई कारण तो जरूर होगा, है ना। चलिए, पहले किन किन एरिया को, किन किन जिला को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। ठीक है, यह समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ना। कौन सा क्षेत्र? ये क्षेत्र। ठीक है, यह जो पाट क्षेत्र है वह जो है छोटा नागपुर का पश्चिम भाग है। छोटा नागपुर का पश्चिम भाग, छोटा नागपुर का पश्चिम भाग। तो झारखंड का ये पश्चिम भाग हुआ, ये पूर्व भाग हुआ, ये दक्षिण भाग हुआ, ये उत्तर भाग हुआ। तो ये जो एरिया है वह कौन साइड है? पश्चिम की तरफ है। कौन सा साइड है? पश्चिम की तरफ, इसलिए इसे कहा गया पश्चिम भाग, है ना। यह जो पाट क्षेत्र है वह, है ना, छोटा नागपुर का पश्चिम भाग है ना। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध पाट क्षेत्र कौन सा है? नेतरहाट। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध पाट क्षेत्र कौन है? नेतरहाट। नेतरहाट अवश्य विद्यालय का नाम सुने होंगे, वह कहाँ है? नेतरहाट में ही है। ठीक है, तो नेतरहाट जो है वह सबसे प्रसिद्ध पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे पश्चिम पठार के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट जो पाट क्षेत्र है उसे पश्चिम पठार के नाम से जाना जाता है। पठार मतलब पाट, पाट मतलब पठार, दोनों एक ही चीज है। पश्चिम पठार बोलिए या पश्चिम पाट बोलिए, पश्चिम भाग बोलिए। ठीक है, तो यह पश्चिम की तरफ है, झारखंड के पश्चिम दिशा की तरफ है, इसीलिए इसे कहा गया है पश्चिम पठार, है ना। इन पठारों की ऊपरी सतह जो पठार है ना, उसका ऊपरी सतह
और किनारे तीर व ढाल वाले होते हैं। यह जो पठार है पश्चिमी पठार, जिसे हम पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यह जो है ऊपरी परत क्या है, ऊपरी परत एकदम सपाट है। सपाट मतलब क्या, एकदम सपाट, ठीक है, सपाट है, ठीक है। और किनारे तीर व ढाल वाले होते हैं, जिन्हें पाट कहते हैं। पाट का परिभाषा यहाँ बता दिए हैं। मतलब है कि इन पठारों की ऊपरी सतह पश्चिम पठार के नाम से जो जाना जाता है, तो इन पठारों की ऊपरी सतह सपाट और किनारे तीर व ढाल वाले होते हैं, जिन्हें पाट कहते हैं, जिन्हें पाट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। अब देखिए यहाँ की वर्षा के बारे में बात किया जाए तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट में ही होती है। नेतरहाट किस जिला में है, लातेहार जिला में है। किस जिला में है, लातेहार जिला में। देखिए पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड की बात किया जाए, है ना, पूरे झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। तो इन 24 जिला की बात किया जाए तो अत्यधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, नेतरहाट, जो नेतरहाट लातेहार जिला में स्थित है। 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। लातेहार मतलब नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो देख लिए नेतरहाट, है ना। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र लातेहार। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, चाईबासा का मैदान। जिस प्रकार यहाँ पाट क्षेत्र है उसी तरह से यहाँ पर चाईबासा का मैदान है। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र चाईबासा का मैदान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बनता है अगला क्वेश्चन, लातेहार में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की मिट्टी नमी युक्त, है ना, आर्द्रता वाली होती है, ठीक है। देखिए जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर नमी तो होगी ही, वहां पर खेत में, पहाड़ में, मिट्टी में क्या होगी, नमी होगी। पूरे झारखंड में अत्यधिक वर्षा नेतरहाट में होती है, 180 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ की मिट्टी नमीयुक्त आर्द्रता, है ना, यहाँ की मिट्टी नमीयुक्त आर्द्रता वाली होती है। आर्द्रता मतलब नमी, मिट्टी में नमी होती है। इसलिए सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लातेहार में, गुमला में, लोहरदगा में पाई जाती है। देखिए लातेहार, है ना, गुमला, लोहरदगा, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नमी मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक आर्द्रता वाली मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नमी युक्त मिट्टी पाई जाती है। कारण देखिए नेतरहाट से सटा है लोहरदगा और गुमला, ठीक है। तो जब यहाँ बारिश हो रही है लातेहार में, इसका प्रभाव लोहरदगा में भी पड़ेगा और गुमला में भी पड़ेगा। तो यहाँ के जो मिट्टी है वह कैसी मिट्टी है, नमीयुक्त और आर्द्रता वाली मिट्टी है। इसलिए सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी लातेहार, गुमला, लोहरदगा में पाई जाती है। मतलब जहां पर अधिक वर्षा होती है ना, वहां की मिट्टी कैसी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है। और यह लेटराइट मिट्टी लातेहार, लोहरदगा और गुमला में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इन मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो देखिए बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। लेटराइट मिट्टी जिन चट्टानों पर स्थित है, लेटराइट मिट्टी जिन चट्टानों पर स्थित है, मतलब नीचे मिट्टी ऊपर चट्टान, ठीक है। तो जहां पर लेटराइट मिट्टी है, यानी तो जिन चट्टानों पर स्थित है, वहां बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। कौन सी खनिज पाई जाती है, बॉक्साइट। कौन सी खनिज, बॉक्साइट। अर्थात बॉक्साइट मुख्यतः लोहरदगा, गुमला में पाई जाती है। मुख्य रूप से बॉक्साइट कहां कहां पाई जाती है, लोहरदगा में, गुमला में। कहां पाई जाती है, लोहरदगा में, गुमला में, ठीक है। अब देखिए नदी है, एक नदी है जो वहां से गुजरती है। देखिए कौन सी नदी है, शेखा नदी या शंख नदी। शेखा नदी बोले या नहीं तो शंख नदी बोले, एक ही बात है ना। शेखा नदी बोलिए या नहीं तो शंख नदी। देखिए शेखा नदी या शंख नदी गुमला के चैनपुर से निकलती है।
शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला के चैनपुर। ठीक है, तो गुमला के चैनपुर से निकलती है शंख नदी, सिमडेगा होते हुए उड़ीसा जाती है। देखिए यहाँ पर गुमला, गुमला कहाँ है? देखिए यहाँ पर गुमला है, देख रहे हैं झारखंड के मानचित्र में, यहाँ पर गुमला है। और गुमला से सिमडेगा होते हुए, ये गुमला से सिमडेगा होते हुए इधर क्या है? उड़ीसा है, तो उड़ीसा में जाके गिरती है। अब बताइए कि जो शंख नदी है वह किस दिशा में बहती है? तो देखिए यहाँ पर इधर क्या है? दक्षिण दिशा है ना। यहाँ गुमला से नदी निकल रही है जो दक्षिण दिशा की ओर जाके बहती है। और यहाँ पर इधर क्या है? इधर है आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा में जाके बहती है। ठीक है, उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो उड़ीसा में भी वह किसी नदी में जाके मिल जाती होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर सिमडेगा होते हुए उड़ीसा प्रवेश करती है ना। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला किस राज्य का जिला है? तो उड़ीसा का है। सुंदरगढ़ जिला किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो सुंदरगढ़ जिले में वेद व्यास, देखिए वेद व्यास के पास दक्षिण कोयल नदी में मिल जाती है। दक्षिण कोयल नदी में मिल जाती है। देखिए आपको जानना है कि दक्षिण कोयल भी है और उत्तरी कोयल नदी भी है ना। दक्षिण कोयल मतलब यहां से दक्षिण की ओर बह रही है। इधर कौन सा दिशा है? दक्षिण है ना। तो यहां से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो कोयल नदी है, तो उसको कहा गया है दक्षिण कोयल नदी। शंख नदी है या शेखा नदी है, वह गुमला से निकलती है, गुमला चैनपुर से निकलती है और सिमडेगा होते हुए उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में वेद व्यास के पास दक्षिण कोयल नदी में मिल जाती है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी लातेहार से निकलकर, उत्तरी कोयल नदी यहां से, लातेहार जिला यहां है, तो यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है उत्तरी कोयल। ये उत्तर की ओर जाती है, इसलिए उसको बोलेंगे उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी लातेहार से निकलकर पलामू होते हुए, देखिए लातेहार जिला है, इधर क्या है? ऊपर पलामू जिला है। और पलामू जिला होते हुए इधर कौन सा राज्य है? उत्तर की ओर बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। कि उत्तरी कोयल नदी लातेहार से निकलकर, ये उत्तरी कोयल नदी है, लातेहार से निकलती है, पलामू होते हुए, है ना, लातेहार पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और दक्षिण कोयल नदी में मिल जाती है। समझिए यहाँ पे दक्षिण कोयल नदी, जैसे ये ऊपर में क्या है? बिहार है। ठीक है, बिहार है। और यहाँ पर जो बिहार का मानचित्र रहेगा, तो बिहार का मानचित्र जो रहेगा इसका दक्षिण नीचे रहेगा। उत्तरी कोयल नदी लातेहार से निकलकर पलामू होते हुए, है ना, बिहार जाती है। ये उत्तरी नदी है, सोन नदी मिल जाती है ना। शेखा नदी जो है तो दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। शेखा नदी जो है दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिलती है और उत्तरी कोयल नदी जो है ना, वो दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिलती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ है। कौन सा है? बूढ़ा घाघ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है ना। किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी, है ना, बूढ़ा नदी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बूढ़ा घाघ। क्या रखा गया? बूढ़ा घाघ। तो इस तरह से हम बताएं आपको पाट प्रदेश के बारे में। झारखंड के पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला जो एरिया है वो कहलाता है पाट क्षेत्र। और इन क्षेत्रों से जो संबंधित प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में हम लोग जाने। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।